नमस्कार, 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल शुरू हो गया है। बिहार से उठी विरोध की चिंगारी करीब आधा दर्जन राज्यों में फैल गई है। हालांकि अब भी योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही हो रहा है। बिहार के युवा सबसे ज्यादा उग्र और गुस्से में नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के दूसरे दिन बिहार के कई इलाकों में आगजनी और पत्थरबाजी हुई। कई जगह रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया, ट्रेन तक में आगजनी की गई। दिन भर बिहार की सड़कों पर हंगामा बरपा रहा। पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में लुका छिपी का खेल चलता रहा। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते हैं। 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर बिहार में आक्रोश की आग भड़की हुई है। बिहार के युवा लगातार 2 दिन से सड़कों पर हैं। बिना पेंशन के सिर्फ 4 साल की नौकरी के मुद्दे पर युवा अग्निपथ पर निकल पड़े हैं। विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन प्रदर्शनकारी युवाओं का गुस्सा भड़क गया और बिहार के कई हिस्सों में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। सड़कों पर टायर जलाए गए और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई जगह रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ और ट्रेनों में आगजनी भी की गई। तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इसके बाद ट्रेन की बोगी धू-धू कर जलने लगी। कैमूर में भी प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक पर बैठे युवा सेना में भर्ती की पुरानी योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। बिहार में रनिंग पास किया था आर्मी का, दौड़ फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटर्न बाकी था। रिटर्न को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते हैं। नौकरी हम लोग करने के लिए नहीं इंडियन आर्मी में जाएंगे। हमें पुरानी वैकेंसी चाहिए। हमारे पुरानी वैकेंसी होता था वैसे वापस चाहिए। हम पहले से फिट थे इंडियन आर्मी में, जो मेरी दौड़ और मेडिकल हो चुकी थी, उस एग्जाम को रद्द क्यों किया गया? इस दौरान प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ट्रेन पर भी उतरा। अग्निपथ योजना को लेकर आक्रोश इतना भड़क गया कि युवाओं ने एक ट्रेन में आग लगा दी। कुछ ही देर में इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की लपटें उठने लगी। हालांकि इस दौरान पुलिस सतर्क दिखी और आनन फानन में आग बुझा ली गई। आरा में भी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। यहाँ भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। छात्रों ने काफी देर तक रेलवे ट्रैक को जाम रखा। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई। जब प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात संभालने की कोशिश की। छपरा में भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए। इस दौरान स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में आगजनी की गई। छपरा की सड़कों पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की। शहर के नगरपालिका चौक से स्टेशन तक छात्रों का उपद्रव जारी रहा। इस दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें तितर बितर कर दिया। समस्तीपुर में भी सेना की बहाली को लेकर केंद्र की नई स्कीम का छात्रों ने विरोध किया। इस दौरान छात्रों ने दल सिंह सराय रेलवे स्टेशन पर अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन को रोक लिया। जहानाबाद में भी युवाओं का जबरदस्त विरोध देखने को मिला।
प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही शहर के काको मोड़ के पास आगजनी करके NH 83 और NH 110 को जाम कर दिया। बाद में छात्रों ने पैसेंजर ट्रेन रोककर विरोध जताया। करीब 2.5 घंटे बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें रेलवे ट्रैक से खदेड़ दिया। बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर NH 28 को जाम कर दिया। भागलपुर में भी युवा आक्रोशित दिखे। यहां प्रदर्शनकारियों ने करीब 1.5 घंटे तक रेल ट्रैक को जाम रखा। बक्सर में दूसरे दिन भी युवाओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शहर के किला मैदान से निकलकर सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शन करते हुए बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम कर डाला और प्रदर्शन किया। युवाओं का आरोप है कि सरकार के एक फैसले के कारण सेना में जाकर देश की सेवा करने वाले युवाओं का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। हम लोग दौड़ रहे हैं, अगला स्पेल की परीक्षा हुआ है, कोई परीक्षा मतलब 2 साल हो गया, मेडिकल हो गया, उससे परीक्षा कोई 1.5 साल हो गया, अभी ऐसा कोई डेट का निकला। अभी भी इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे क्या रोड पे आए थे, रेलवे ट्रैक जाम किए थे, ये TOD वापस लेना चाहिए सर। 2 साल से एग्जाम पेंडिंग पड़ा है, वो कैंसिल कर दिया। हम लोग मेडिकल फिजिकल फिट है, तभी एग्जाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा मुंगेर में नजर आया, जहां सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं के प्रदर्शन से कई घंटे तक सड़कें जाम रही। युवाओं ने मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में भी आगजनी की और सड़क जाम कर दी। इसके अलावा आरा में भी जमकर बवाल मचा। युवाओं ने आरा पटना मेन लाइन को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की और रेल ट्रैक पर भी आगजनी कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रेल ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस कारण ट्रेन जहां की तहां खड़ी हो गई। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे। बिहार के लगभग हर शहर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार 2 दिन से बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। इस बीच बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने जो रास्ता अख्तियार किया है, उससे उनका भविष्य और दिक्कत भरा होगा। अपनी बात है या कहना चाहते हैं, उसको एक मांग पत्र के माध्यम से सामने रखें और तोड़ फोड़ और इस तरह से सरकारी संपत्ति को क्षति अगर पहुंचाएंगे तो महीने में FIR भी होगा। हमने कहा है कि वीडियोग्राफी भी कराएं और जो लोग इसमें उपद्रवी तत्व शामिल है उनके खिलाफ FIR होगी, महीने में FIR होगी। बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव, आगजनी और रेलवे ट्रैक पर जाम। अग्निपथ को लेकर भड़की विरोध की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार लाख भरोसा दे रही है, लेकिन युवा आक्रोशित है। उनका गुस्सा बढ़ रहा है और वो अग्निपथ योजना को अपने भविष्य के लिए खतरनाक बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अग्निपथ योजना पर बिहार समेत देश भर में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बताते हैं अग्निपथ योजना क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल की उम्र में युवाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। चयनित युवाओं को 4 साल के लिए सेवा देने का मौका मिलेगा। इन 4 वर्षों में अग्निवीरों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अग्निवीरों को 30,000 से 40,000 महीना सैलरी और अन्य फायदे दिए जाएंगे। 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी इसमें दिया जाएगा। इस दौरान अग्निवीर तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड और मेडल पाने के हकदार भी होंगे। सेवा के दौरान वीर गति प्राप्त होने पर परिवार को सुविधा मिलेगी। 4 साल पूरे होने के बाद 25% को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद जो अग्निवीर बाहर होंगे उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत करीब 12 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सेना की सेवा से बाहर होने पर नौकरी में मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है।
अग्निपथ पर ऐसा संग्राम मचा है जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी जद में ले लिया है। बिहार से निकलकर विरोध की आग अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जलाने में लगी है। हरियाणा के पलवल में तो प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ गई। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौदह जून को केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए एक नई योजना का ऐलान किया। नाम दिया अग्निपथ। लेकिन अपने नाम की ही तरह इस स्कीम ने युवाओं को इतने गुस्से में भर दिया कि पूरे के पूरे उत्तर भारत की सड़कें ही अग्निपथ में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के पलवल की। सड़कों पर उग्र छात्रों ने सेना में भर्ती की नई योजना के विरोध में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ को रोकने में लगी पुलिस पर ही प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। यह तस्वीर किसी को भी विचलित करने के लिए काफी है। प्रदर्शनकारियों के हमले में ये पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। उग्र प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके। गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने पलवल डीसी के घर को ही निशाने पर ले लिया। डीसी के घर के पास पड़े ये पत्थर प्रदर्शनकारियों के हमले की हकीकत बयां करने के लिए काफी हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। बार हम लोग दिखाएं यहाँ की भी तस्वीर तो वे यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो बैरिकेड थी, इन बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था। जमीन पर आप देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, पथराव करा गया, उसके बाद आगजनी करी गई। स्थिति है अभी यहाँ पर पलवल पे। हालांकि जो पूरा इलाका है यहाँ पर इस समय शांति है। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। यहाँ भी अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठी का सहारा लेना पड़ा। ग्वालियर में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सड़क के साथ साथ ट्रेनों पर भी उतरा। प्रदर्शनकारियों के हमले में ट्रेनों के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने जबरन लोगों को ट्रैक से किसी तरह हटाया। नई भर्ती स्कीम के विरोध में गुरुग्राम में भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। उत्तर प्रदेश के बलिया में तो प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को ज्यादा हंगामा करने से रोक दिया। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली से अग्निपथ ने प्रशासन के लिए मुश्किल वाला पथ बना दिया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राजस्थान के सीकर में भी प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया। आलम यह था कि सड़कें जंग के मैदान की तरह नजर आ रही थी। 4 साल की क्या जाएंगे हम भर्ती में, क्यों 4 साल बाद फिर घर पे आ जाएंगे, कोई बन पाएगा नहीं ना, वो सब देख होली पाए घर पे। तो ऐसे में हम वापसी टीओडी लेना चाह रहे हैं। हमारी जो भर्ती है वो हमारी जो पहले वाली थी उसको कंटिन्यू रख दें। क्या करे सरकार, हम लोग की बात नहीं सुन रही। क्या 3 साल एनसीसी के 4 साल ड्यूटी करे, उसके बाद क्या करे, आके बेरोजगारी करे, फिर किसको खोजे, आके बेरोजगारी करे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा में जिस तरह से अग्निपथ पर बवाल मचा है, उसके बाद तो केंद्र सरकार के लिए अग्निपथ अग्नि परीक्षा जैसी बन गई है। क्योंकि अग्निपथ के पीछे सरकार की सोच जो भी रही हो, वो सोच छात्रों और प्रदर्शनकारियों में भरोसा नहीं जगा सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काफी नुकसान कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि अग्निपथ योजना पर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है? आखिर क्यों देश भर के युवा इस योजना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? आपको बताते हैं योजना से जुड़े कौन से भ्रम हैं जिनसे देश के युवाओं में नाराजगी है, तो ये भी आप ध्यान से समझिएगा। योजना का विरोध कर रहे लोगों को लगता है कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। हालांकि तथ्य यह है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उन्हें मौका मिलेगा। उद्यमी बनने वालों को वित्तीय मदद भी दी जाएगी।
भ्रम यह भी है कि योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के लिए अवसर कम हो जाएंगे, जबकि तथ्य यह है कि 4 साल की नौकरी के बाद सशस्त्र बलों में सेवा का अवसर बढ़ेगा। सशस्त्र बलों में भर्ती तिगुनी होगी। योजना से जुड़ा एक भ्रम और है, वो ये है कि इससे रेजिमेंटल बॉन्डिंग जो है वो प्रभावित होगी। हालांकि तथ्य ये है कि रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा एक और भ्रम है, वो ये है कि सशस्त्र बलों का प्रभाव कम हो जाएगा। हालांकि सच बात तो ये है कि कई देशों में शॉर्ट सर्विस भर्ती सिस्टम लागू है। 4 साल बाद अग्निवीरों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। तो ये भ्रम थे और ये तथ्य हमने आपको बताए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.